अब हमने माइक्रोपिपेट से 50 माइक्रोलीटर इथेनॉल का लिया है, ए वाला कुछ है इसी इथेनॉल। तो हम 50-50 100 माइक्रोलीटर इथेनॉल के वेल में इस तरह से पोरिंग करेंगे। ओके, उसके बाद अगला वाला हम इसी। Once again, welcome back to RN Biology YouTube channels. In this video, we can study about the antimicrobial activity. सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी किस तरह से किया जाता है। जनरली एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी चेक करने के लिए हमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस की ज़रूरत पड़ती है, और उसको हम तीन कैटेगरी में हम उसको चेक करेंगे। सो उसमें 3 कैटेगरी में जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी लेने वाली हो, उसमें से सबसे फेमस और सबसे सिंपल वाली एक्टिविटी जो है वेल डिफ्यूजन मेथड, सेकंड वन है डिस्क डिफ्यूजन मेथड, एंड थर्ड वन है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशंस। ये 3 मेथड से हम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। So friend, in this video we can study about the antimicrobial activity, the method which are used in the well diffusion method. So friends, antimicrobial activity के लिए जो भी बैक्टीरिया लगेंगे, जो भी फंगस लगेंगे और बाकी जो भी उनका लगने वाला मटेरियल है, इनका हमने प्रिपरेशन कर दिया है। So friends, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी किया जाता है। सो इसके लिए जो भी मीडिया लगने वाला है, पीडीए लगेगा, एनए लगेगा, और जो भी उसका लगेगा, इसको हमने ऑटोक्लेव में सब स्टराइल किया है। ओके, जो भी इसका पहले का प्रिपरेशन है हमने कर लिया है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। सो हम इस देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीडिया है वो हमने प्रिपेयर किया है, और वो सब मीडिया जो ऑटोक्लेव में है, ऑटोक्लेव में हम प्रिपेयर करके यहाँ पे लिया है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो मीडिया है हमने यहाँ पे 300 मीडिया लिया है, और उसका जो बैक्टीरिया के लिए हमने मीडिया यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट आगर मीडिया है, और फंगस के लिए हमने ले लिया है पीडीए मीडिया हमने इसमें ले लिया है। और जो भी पेटीप्लेट्स है, इन सबको हमने ऑटोक्लेव में अच्छी तरह से स्टराइल किया है। उसके बाद जो भी माइक्रोपिपेट्स है, जो भी स्लंट बनाने के लिए जो भी हमारे पास ये भी बना लिया है, और जितना भी हमने यूज़ करने वाला है सबका सब मीडिया, जितना भी मटेरियल लगेगा, हम सब ऑटोक्लेव में स्टराइल करके यहाँ पे लिया है। सो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले हमें लगने वाला है जो कि एक्चुअली बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हमने पास देख सकते हैं कि ये भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उसका बनाया है। ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ से बनाया हुआ है बैक्टीरिया। इसमें हमारे अच्छी तरह से 24 का पुराना हमें बैक्टीरिया ग्रोथ लेना है, क्योंकि इसमें सब बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी तरह से होनी है। सो फ्रेंड, ये जो बैक्टीरिया ग्रोथ है हमने वो भी ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मीडिया है, मीडिया का हम पेटीप्लेट्स में सबसे पहले पोरिंग करेंगे। पेटीप्लेट्स में पोरिंग करते समय एसेप्टिक कंडीशन रखना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसेप्टिक कंडीशन के लिए जो भी मीडिया हम पोर करते हैं, जो भी वर्क करेंगे, वो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर, उसमें भी कंटिन्यूसली फ्लेम के आगे हम ये करेंगे, क्योंकि फ्लेम के आगे जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है या माइक्रोबियल कंटामिनेशन आने के चांसेस बहुत कम रहते। तो हम इसी तरह से पेटीप्लेट्स में मीडिया पोर करेंगे। एक 1 पेटीप्लेट्स में नियर अबाउट 18 to 20 ml ऑफ मीडिया उसको हम पोर करेंगे, और पोर होने के बाद ये जो मीडिया है उसको हम कूल होने तक हमें इंतज़ार करना है। इसी तरह से हम पूरे पेटीप्लेट्स में मीडिया पोर करेंगे। ओके, तो हमने सब मीडिया इस तरह से पोर किया है, सब पेटीप्लेट्स में हमने मीडिया को पूरी तरह से पोर किया है। एक बार मीडिया पोर होने के बाद हमने क्या करने का है, जो भी हमारा बैक्टीरियल कल्चर है, एग्जांपल हमें अभी मीडिया पोर करने के बाद उसके ऊपर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी लेबलिंग है उसको हम अच्छी तरह से लेबल किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से लेबल किया है। लेबल करने के बाद जो भी हमारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, यानी जो भी हमारा इनोकुलम है, इसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द हम जो भी स्ट्रैप है, स्ट्रैप के इसके हेल्प से हमने उसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड किया है मीडिया के ऊपर सब इनोकुलम। इसके बाद हमने क्या किया है, जो भी हम कॉर्क बोरर है, आप कॉर्क बोरर ले सकते हैं 6 mm का, 8 mm का या 10 mm का कॉर्क बोरर ले सकते हैं। आपको जितना कॉन्सेंट्रेशंस या जितना माइक्रोलीटर पिपेट में का उसमें आपको एक्सट्रैक्ट ऐड करना है, उस हिसाब से हमने क्या लिया है, कॉर्क बोरर लिया है। सो हमने अभी 8 mm का कॉर्क बोरर लिया है। इस 8 mm के कॉर्क बोरर के हेल्प से इस तरह से हमने इसका जो भी वेल है उसको हमने इस तरह से हमने इसको वेल बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें आप इस तरह से वेल बनाया है। ओके, इस तरह से हमने पूरे पेटीप्लेट्स में कॉर्क बोरर के हेल्प से वेल बनाया है। सो कुछ पेटीप्लेट्स में आप देख सकते हैं कि
इसके ऊपर हमें 3 कॉन्सेंट्रेशन से लेने का है। सो हमने इसके ऊपर 3 वेल बनाए हैं। ओके, इसमें हम अलग अलग का कॉन्सेंट्रेशन इसमें डालेंगे और उसके ऊपर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें का एक अपना स्टैंडर्ड होगा, एक कंट्रोल होगा, एक पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, और एक अपना जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है, वैसा प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए हमने इसे बनाया है। ओके, सो तो अब हम क्या करेंगे, जो भी अपना प्लांट एक्सट्रैक्ट है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोपिपेट, जितने का माइक्रोपिपेट के हम अपना कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहते हैं, जितना माइक्रोलीटर कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहते हैं, उसके हेल्प से हम उसके ऊपर क्या करेंगे, पोरिंग करेंगे। और उसको हर प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए हमने टिप बदल के हम उसको पोरिंग करने का है। ठीक है, अब हमने माइक्रोपिपेट से 50 माइक्रोलीटर इथेनॉल का लिया है, ए वाला कुछ है इसी इथेनॉल। तो हम 50-50 100 माइक्रोलीटर इथेनॉल के वेल में इस तरह से पोरिंग करेंगे। ओके, उसके बाद अगला वाला हम इसी तरह से हम पूरे पेटीप्लेट्स में पोरिंग करते रहेंगे और उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे पेटीप्लेट्स को इंक्यूबेटर में। ठीक है, ये कहा, ठीक है सर। एसीटोन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने 24 आवर्स पहले एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक करने के लिए हमने इंक्यूबेट किया था। अब 24 आवर्स पूरा हो चुका है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अपना जो भी एक्टिविटी कितनी तरफ से इनहिबिशन जोन आया, या आपने जो भी एक्टिविटी है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है या नेगेटिव दिखा रहा, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। जो भी अपना रिजल्ट है उसके बारे में देखने वाले। कल हमने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी किया था, उसमें से 2 या 3 बैक्टीरिया हमने लिया था और प्लांट सैंपल लिया था, और उसकी एक्टिविटी आज हम चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले हमने कंट्रोल लिया था। कंट्रोल के लिए हमने 2 कंट्रोल्स के वेल्स हमने इस पेटीप्लेट्स में लिया था। एक वेल थी हमारी पॉजिटिव कंट्रोल के लिए और दूसरी थी नेगेटिव कंट्रोल के लिए। उसमें हमने नेगेटिव कंट्रोल के लिए हमने DMSO डाल के रखा था, खाली पूरा एम्प्टी। और जो भी हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें हम जो भी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग्स, तो हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ले लिया। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल के लिए हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या कुछ भी, कौन सा भी हम एक एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो उस 2 प्लेट की आप जो वेल्स है उसमें आप दे सकते हैं। तो क्लियरली देखने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 वेल्स है, उसमें का एक वेल में हम आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें का कोई भी इनहिबिशन जोन नहीं है। लेकिन जो अपने स्टैंडर्ड लिया पॉजिटिव जो भी कंट्रोल है अपना स्टैंडर्ड है, उसमें आप देख सकते हैं कि इनहिबिशन जोन उसके सामने आई है। तो हम ये जो इनहिबिशन जोन है, इसके लिए हमने स्केल को डायमीटर, उसका जो भी इनहिबिशन जोन का डायमीटर है उसको हम स्केल के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो अपना अभी स्टैंडर्ड का अगर आपने जोन देखेंगे, इनहिबिशन जोन देखेंगे, तो नियर अबाउट 35 to 40 mm इतना डायमीटर आ सकता है। ओके, तो हम डायमीटर लेते समय जो वेल है, वेल की साइज उनको इंक्लूड करके हम उसका डायमीटर लेंगे। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, इनहिबिशन जोन के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जितना डायमीटर आएगा उतना, कोई लोग उसमें सेंटीमीटर में लेते हैं तो कोई उसको mm में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अपना कंट्रोल का। कंट्रोल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल देख लिए। ठीक है, तो अभी बाकी जो भी हमने प्लांट सैंपल प्रिपेयर किया है और उसका एक्टिविटी हमने चेक किया है, और सभी एक्टिविटी हमने इसी कंपैरिजन को देखेंगे कि स्टैंडर्ड में कितना आता है और अपना प्लांट एक्सट्रैक्ट में कितना आता है। जो भी प्लांट सैंपल है वो स्टैंडर्ड के कुछ ना कुछ आता है, और कुछ प्लांट्स एक्टिविटी नहीं दिखाते, या कौन सी भी एक्टिविटी उसमें नहीं दिखाती है। ओके, तो हम देखेंगे कि अपना प्लांट एक्सट्रैक्ट में एक्टिविटी किस तरह से शो होती है। सो फ्रेंड, प्लांट एक्सट्रैक्ट में देखेंगे कि हमने हर एक्सट्रैक्ट में 100 माइक्रोलीटर पर ml
इस कॉन्सेंट्रेशन में लिया था और उस वेल में हमने उसको इंक्यूबेट किया था। तो क्या होता है कि जो भी हमने उसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट डाला था, प्लांट एक्सट्रैक्ट किस में लेते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट हमने जी जो भी DMSO है उसमें हम डिजोल्व करके उसको लिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉलोनी है तो हम इजीली, हाँ अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो भी सैंपल है, सैंपल जी और उसमें का जो इनहिबिशन जोन है, क्लियर इनहिबिशन जोन अपने को दिखाई दे रहा है। उस जोन में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए वो पूरा जोन क्या है, क्लियर है। तो इसी तरह से आप दूसरे भी बैक्टीरिया की देखते हो। अभी इस प्लेट में देख सकते हैं कि खाली एक जो सैंपल है उसमें ही अपना क्या ग्रोथ दिखाई दे रहा है, दूसरे 2 सैंपल में इसका ग्रोथ नहीं है, नो एक्टिविटी शो हो रहा है। अभी इसमें की जो भी इनहिबिशन जोन है उसको हम काउंट करेंगे। इसी तरह से बैक्टीरिया में कुछ में नेगेटिव एक्टिविटी है तो कुछ में पॉजिटिव एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। ओके, और बाकी सब इसमें थोड़ा थोड़ा जोन्स अपने को दिखाई देता है। सो फ्रेंड, इसी तरह से हमने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की और उसमें अपने को ये रिजल्ट आए हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।